नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वाले विश्लेषण में। हमने एक सवाल कल पूछा था कि ये जो वर्तमान सरकार है इसके कितने विधायक और मंत्री जो हैं वो चुन करके आ सकते हैं। तो लोगों ने क्या कमेंट लिखा ये आपको दिखाएंगे। इसके साथ साथ कल्पना सोरेन मुर्मू का वो आज ट्वीट दिखाएंगे जिसमें उन्होंने कहा है कि वो एक टीचर थी पहले और टीचर के बाद अब राजनीति में आई हैं क्योंकि उनके साथ अन्याय हो रहा था। इसके साथ साथ बीजेपी का 5 प्रण और जेएमएम ने 1,36,000 करोड़ का लाभ दिया है। कल एक मंत्री जी का नाम जुड़ गया इस पूरे जेएसएससी सीजीएल महाघोटाले में और कुछ व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट और एक ऑडियो वायरल हो गया। उस पर आज संज्ञान लेकर जांच की शुरुआत हो सकती है और छात्र एकता के द्वारा जो स्टूडेंट छात्र संघ है बापू वाटिका में जो आंदोलन कर रहे हैं उनके नेता इमाम शफी ने कहा है कि एक बड़ा आंदोलन जो है वो 14 अक्टूबर को बापू वाटिका में होगा। तो तमाम चीज होगा, लेकिन उसके पहले आपको कुछ लोगों का हम दिखाते हैं कमेंट। हमने एक सवाल पूछा था कि क्या वर्तमान सरकार के मंत्री और जो विधायक हैं क्या अगली बार चुनाव जीत करके आएंगे, मतलब इस साल जो चुनाव होगा क्या उसमें जीत करके आ रहे हैं। लोगों का बहुत ही रोचक उत्तर है और अधिकांश लोग ये मानते हैं कि इसमें से ज्यादा लोग चुनाव हार जाएंगे। हमने सवाल दिया था कि इसमें से सारे लोग जीत जाएंगे, 2 लोग जीतेंगे, 5 से ज्यादा लोग जीतेंगे। जवाब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। अधिकांश लोग ये मानते हैं कि इसमें सरकार के अधिकांश लोग चुनाव हार जाएंगे और ये बहुत बड़ा संकेत है। हालांकि इसको भी जोड़कर बीजेपी और जेबी केसेस यानी कि जेएलकेएम जो है जयराम महतो की पार्टी का लोग यही कहेंगे जो जेएमएम के कार्यकर्ता है कि उनके द्वारा ही कमेंट किया गया है। लेकिन सच ये है कि जब हेमंत सोरेन जी की सरकार नहीं आई थी उस वक्त भी स्टूडेंट के मुद्दे को सबसे आगे रखा गया था। याद ही होगा जेएमएम के लोगों को कि 5 लाख हर साल नौकरी का वादा दिया था और इसके साथ साथ जेपीएससी का 4 परीक्षा का वादा दिया था और ट्रांसपेरेंसी वाला एग्जाम दिया था। तो ये तमाम चीजें जो थी ये थोड़ी सी सरकार को बैकफुट पर लेकर के समय में आ गई हैं। और जब कल एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं और बात करते हुए बता रहे हैं कि इस बार पटना नहीं नेपाल चलना है, नेपाल नहीं सिक्किम चलना है। जब ये ऑडियो वायरल हुआ तकरीबन 16 मिनट के ऑडियो में 2 स्टूडेंट की बातचीत है। कई स्टूडेंट ने हमें मैसेज करके जानकारी दिया है कि ये बातचीत देवघर के मधुपुर का है और इस पर भी जांच जारी है। स्टूडेंट की अपनी तहकीकात हो रही है। जेएसएससी की कमेटी पर स्टूडेंट को भरोसा नहीं है, इसलिए स्टूडेंट अपनी कमेटी बना करके जांच कर रहे हैं और इसमें एक वर्तमान मंत्री का नाम भी शामिल है। इस ऑडियो में कहा गया है कि इस मंत्री जी के यहाँ से ही सेटिंग हो रहा है। ऐसे में सरकार के लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा और इस ऑडियो पर जेएमएम के कार्यकर्ता को और कांग्रेस के नेताओं को, जेएमएम के नेताओं को जरूरी है कि इसको वो देखे, समझे और इस पर अपना जवाब दे, ना कि फर्जी स्टूडेंट को बुलाकर उन्हें ले जाए। और जब मुख्यमंत्री जी से पूछा जाए तो वो बोले राजनीति में आरोप लगाना बहुत आसान होता है, करके दिखाना बहुत मुश्किल होता है। जिस समय विपक्ष में थे हेमंत सोरेन जी उस वक्त क्या इसी लाइन को बोलेंगे कि आरोप लगाना आसान है, करके दिखाना मुश्किल है। चलिए, ये तो हुई राजनीति जम करके चल रही है। उधर छात्रों ने ऐलान भी कर दिया है कि वो एक बड़ा आंदोलन अब 14 अक्टूबर को बापू वाटिका से शुरू कर रहे हैं। 14 अक्टूबर को दुर्गा पूजा के बाद ये आंदोलन किया जा रहा है। देखना पड़ेगा इस बार क्या सरकार झुक जाएगी। आपको प्रतिदिन न्यूज का विश्लेषण इसमें दिखाते हैं और आपको पता है कि हमारे न्यूज चैनल पर सरकारी तंत्र का भी ध्यान है, तो आपको सिर्फ एक लाइक करके उस तंत्र को जवाब देना है। हम आवाज आपके लिए उठाना जारी रखेंगे। चंपई सोरेन का एक ट्वीट आया। चंपई सोरेन जी ने ट्वीट में कहा है कि वो जो है 5 प्रण के साथ है जिसमें युवा सबसे आगे है। देखिए, युवाओं को रोजगार देने का वादा बीजेपी कर रही है। जिस समय बीजेपी सत्ता में थी उस समय युवाओं को रोजगार देने का वादा यही झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के लोग करते थे। अब उल्टा हो गया है सब कुछ। पारा शिक्षकों को वादा अब बीजेपी कर रही है, उस समय जेएमएम करती थी।
सीबीआई जांच का वादा अब बीजेपी कर रही है, उस समय जेएमएम करती थी। देखिए मतलब कुर्सी वही है, लोग बदल जाते हैं और मुद्दा वही रहता है। जो मुद्दे पर चुनाव हर साल होता रहता है, स्टूडेंट के पास ऑप्शंस नहीं रहता है, तो उनको जहां से भरोसा नजर आता है वहां वो शिफ्ट होते हैं। हेमंत सोरेन को समय रहते इसको समझना पड़ेगा। कल्पना सोरेन मुर्मू जी का भी ट्वीट चर्चा में, उन्होंने कहा है कि वो एक शिक्षिका थी और टीचर का दायित्व बनता है कि उसे पढ़ाना है। जो आज युवा भी कहते हैं कि हम लोग एक टीचर के भी रोल में है और पत्रकार के भी रोल में है। अब देखिए उन्होंने कहा है कि राजनीति में वो क्यों आई, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि शिक्षक बनने के बाद उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। ये चीज हम लोगों पर भी लागू होता है कि ऐसा ना हो कि सारे शिक्षकों को भी राजनीति में आना पड़ जाए। कल्पना सोरेन मुर्मू जी हैं, उनके ट्वीट से कम यही नजर आ रहा है। इस समय में सीजीएल पर जांच चल रहा है। 14 अक्टूबर को महत्वपूर्ण बैठक हो रही है जेएसएससी की, जिसमें निर्णय लिया जाएगा। गवर्नर के पास भी बैठक होगी, सरकार के विधि विभाग से भी राय लिया जा रहा है और पीआईएल की भी एक सुनवाई 14 तारीख को होगी। तो ढेर सारी चीजें 14 तारीख को उलगुलान हो रहा है, तो ये महत्वपूर्ण होगा और देखना पड़ेगा कि क्या इस बार जयराम महतो, देवेंद्र नाथ महतो जी, योगेश भारती जी, शफी इमाम जी, मनोज यादव जी, तमाम लोग एक मंच पर एक साथ एक बड़ा आंदोलन की क्या रूपरेखा तैयार कर ली है। सरकार इससे कैसे निपटेगी, ये सवाल लाजमी बन जाता है। लेकिन स्टूडेंट का एक छोटा सा डिमांड है कि सरकार सिर्फ इतना बोल दे कि सीबीआई जांच वो करवा लेगी, इतना खाली बोल दे कि वो सीबीआई जांच करवा लेगी। अगर ये बोल देती है तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा उनका। दूसरा, सीजीएल के रिपोर्ट को, जैसे सीजीएल का जो रिपोर्ट होगा उसको सार्वजनिक करते हुए परीक्षा को होल्ड पे रख दे, जिससे कि जब तक स्टूडेंट आश्वस्त नहीं हो जाए कि फेयर है तब तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं हो। बहुत जरूरी है। जरूर देखिए, जब सत्ता किसी को मिलता है तो उसके साथ अहंकार भी आ जाता है और कुर्सी की ताकत नजर आने लगती है। लेकिन सत्ता से हटते साथ स्थिति क्या होती, कई ऐसे मंत्रियों को हम लोग जानते हैं कि जो जब सत्ता में थे तो सीधे मुंह बात नहीं करते थे और अब उनसे औधे मुंह भी कोई बात करने वाला बचा नहीं है। सत्ता का घमंड नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट की ताकत को समझनी चाहिए। ताकत गलत नहीं है, इसलिए हम लोगों के पीछे तंत्र को लगाने से अच्छा होगा उन लोगों के पीछे लगाया जाए जो लोग इस पूरे खेल में शामिल हैं।